चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक डायमीटर है, उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हमने बनाई है पी क्यू और आर एस, डायमीटर ए बी के एंड पॉइंट्स पर ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। मतलब हमें क्या शो करना है? टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देखिए सर, इसका प्रूफ बड़ा आसान सा सिंपल सा प्रूफ है। अच्छा, ओ ए क्या है? सर रेडियस। रेडियस ओ ए रेडियस है, बिल्कुल ठीक बात। और पी क्यू क्या है? टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट सर है, टेंजेंट। बिल्कुल ठीक, पी क्यू टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओ ए रेडियस है एंड पी क्यू इज टेंजेंट एट ए, तो इसका मतलब एंगल पी ए ओ 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताई थी बात आपको। यस एंगल पी ए ओ हमारे पास 90 डिग्रीज का आ गया। वी मार्क दिस एज फर्स्ट। नाउ सिंस OB is radius and RS is tangent at B, so it implies angle OBS equals to 90 degrees. वही same reason, tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. We mark this as second. From first and second, angle PAO equals to angle OBS. दोनों 90-90 के हैं तो दोनों इक्वल हो गए। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स हो जाते हैं तो हमारे पास लाइनें कैसी हो जाती हैं? सर पैरेलल। पैरेलल। तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो गई आर एस के। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप, जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ही लेना है, आप ये वाला ले लेते। ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों को ऐड कर देते, दोनों का सम 180 आ जाता, बट दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, तो भी हम कह सकते थे कि लाइनें पैरेलल है। ठीक है, इधर वी यूज कोइंटीरियर और वी यूज ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो दोनों से ये हो सकता है। क्लियर हो गया सभी को? यस यस सर। यस सर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा, कह रहा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यदि एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है तो कह रहा है प्रूव करिए कि वो सेंटर से पास होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टेंजेंट का नाम है ए बी और ये है हमारे पास क्यू पी पॉइंट पे समझ लीजिए इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनाई गई इस तरीके से। तो कह रहा है प्रूफ करिए कि वो सेंटर से पास होगी। पी क्यू नाम दे दिया इसके। वो कह रहा है ये सेंटर से पास होगी। ठीक है, उसने बोला कि प्रूफ करो ये सेंटर से पास होगी।
हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे इसको। हम ये मान के चलेंगे कि जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पी क्यू, वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। अच्छा, अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रही है तो इसका मतलब सेंटर अलग से है। तो अगर मैं पी पॉइंट से कोई और लाइन बनाता हूं जो सेंटर से पास हो रही है तो वो अलग होगी इससे, यही तो मतलब हुआ भाई। मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि पी क्यू पासिस थ्रू सेंटर हो। पी क्यू कहां से पास होगी? सेंटर ओ से पास हो। इसका प्रूफ देखिए, हमने मान लिया लेट पी क्यू डज नॉट पासिस थ्रू सेंटर हो। ठीक है जी, हमने मान लिया कि पी क्यू सेंटर ओ से पास नहीं हो रही है। अच्छा, अगर पी क्यू सेंटर ओ से पास नहीं हो रही है तो इसका मतलब ओ अलग है पॉइंट इससे। तो हमने क्या करा, ड्रॉ, हाँ जी सर, ड्रॉ अनदर लाइन पी आर पासिस थ्रू सेंटर हो, पासिस थ्रू सेंटर हो। तो हमने क्या करा, यहां से एक और लाइन बना दी पी आर जो कि सेंटर ओ से पास हो रही है। यहां तक ओके सभी को? यस सर। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ओपी क्या हो गया? बिल्कुल ठीक बात, रेडियस। रेडियस। सही कहा, बिल्कुल रेडियस हो गया ये। तो अब मैं कह सकता हूं कि सिंस ओपी इज रेडियस एंड एपीबी इज अ टेंजेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपी परपेंडिकुलर होगी एपीबी पर। हाँ जी, ओपी परपेंडिकुलर होगी किस पर? एपीबी पर। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एंगल आर पी बी 90 डिग्री का होगा? या रीजन दे देना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल आरपीबी 90 का आ गया। आल्सो एंगल क्यूपीबी पहले से कितने का है? 90 डिग्री का। जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो, एक ही पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन पर, एक ही लाइन पे 290 के एंगल पॉसिबल है क्या? ये भी 90 है, ये भी 90 है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, नो किसी भी कीमत नो पर ये सर। पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि ये जो हमने पीआर लाइन अलग से बनाई है वो पीआर अलग से ना होके पीक्यू के ऊपर ही हो जाए, यानी कि पीआर एंड पीक्यू कोइंसाइड ईच अदर हो जाए। भाई ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? जब ये दो अलग अलग लाइनें ना होकर एक ही लाइन हो जाए, तब पॉसिबल है कि ये एंगल 90 का हो जाएगा। दोनों भाई दोनों एंगल भी कोइंसाइड कर जाएंगे उस केस में। तो आप कहेंगे अबव कंडीशन, हाँ जी सर, अबव कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी आर coincides with PQ. So our assumption, हमारी बात क्या हो गई भाई? Our assumption is सर रॉन्ग। wrong. रॉन्ग। It is contradiction. It is contradiction. Hence, जो हम मान के चले थे, हमने क्या माना था? PQ does not passes through the center हो, तो अब कह सकते हैं hence PQ passes through center हो। PQ passes through center O। नोट कर लें अपने पास।
तो हमारा एजम्पशन यहाँ गलत हो गया और इनकी बात सही हो गई, और जो पी क्यू है वो सेंटर ओ से पास हो गई। नोट डाउन प्लीज। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने कल की क्लास में कर लिया था, जिसमें रेडियस निकालना था एक में और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 पे लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 पे भी और 11th पे भी, 8th और 11th दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 8th और 11th एक साथ समझाऊंगा दोनों क्वेश्चंस, क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe का मतलब होता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया एक तरीके से, उसकी बाउंड्रीज को टच करते हुए, सर्कल की बाउंड्रीज को टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। उसने कहा प्रूव करिए कि AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC के, यानी कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रूव करने को बोला उसने। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 फिगर बना लीजिए आप लोग। पहले सर्किल बनाइएगा, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल दिया है उसने आपको, वो क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। किसी भी शेप का हो सकता है क्वाड्रिलेटरल। ये हमने नेम दिया इसको ABCD। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नेम दे दिया PQRS। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, थ्योरम 10.2 लिखी है आपकी बुक में, कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि जब आप कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अच्छा ध्यान से देखना, क्या ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्किल के लिए? यस सर। यहाँ से दो दो टेंजेंट डली हैं। मैंने आपको बताया था टेंजेंट की लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक काउंट होती है। तो इसका मतलब ए से जो दो टेंजेंट है उनका नाम क्या है? AS and AP। AS एंड AP। तो वो दोनों इक्वल होंगी। बी से दो टेंजेंट डली हैं, उनका नाम क्या है? BQ and BP। सर BQ एंड BP। BQ एंड BP। ठीक है, सी से भी डली हैं दो, CR and सर CR CQ एंड CO। सर CR एंड CQ। डी से भी दो डली हैं, DS DS and DR DR। सर DS एंड DS DR। ठीक है जी। तो ये आपस में सब इक्वल होंगी पेयर वाइज। तो बिल्कुल उसी हिसाब से काम करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। आप सबसे पहले आपने इसके प्रूफ में लिखा, गिवन टू प्रूव आप लिख लेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका ये मतलब हुआ कि AP इक्वल हो गई AS के। बहुत ध्यान से लिखना है, जरा ये चीज समझ लो। AP AS के इक्वल हो गई। अब BQ BP के इक्वल है, इधर P आ रहा है, इधर P आ रहा है, तो P से P वाला मिलाना आपको। बस ये ध्यान रखना है कि BP इक्वल टू BQ। अगला है CR CQ। Q इधर है, Q इधर है, तो CQ इक्वल टू CR। अगले में DR इक्वल टू DS, R से R मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली S से S अपने आप मिल जाएगा। देखो पैटर्न समझ में आया? yes सर। सर पहला पेयर लिख लिया, उसके बाद अगले पेयर से जो जो अल्फाबेट आ रहा है बस उसको मिलाते चले जाओ और ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अब इनको ऐड कर दिया हमने, ध्यान दीजिएगा, इन्हें ऐड कर दिया सबको।
ऐड किया तो एपी के साथ बीपी लिख दिया, सीआर के साथ डीआर लिख दिया प्लस। ठीक भाई, लेफ्ट के सारे जुड़ गए, एपी बीपी सीआर डीआर। राइट वाले जोड़ो अब, एएस के साथ डीएस और बीक्यू के साथ सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू, ये लिख दिया हमने। जरा फिगर में देख के बताओ, एपी प्लस बीपी कितना? हाँ जी, सर AB एबी। सीआर प्लस डीआर कितना? सर CD सीडी। एएस प्लस डीएस कितना? AD और बीक्यू प्लस सीक्यू कितना? BC जरा देखना क्या प्रूफ करना था। सर ये करना था। क्या बहुत भारी क्वेश्चन है? नो नो सर नो सर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाई हमने, एक थ्योरम का यूज किया इसके अंदर, और सिस्टमेटिक पेयर्स को लिखते चले गए। आफ्टर एडिशन वी विल गेट द रिजल्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11, जितना प्रूफ आपने अभी किया है ना इसमें, वो सारा उसके अंदर होगा और उससे अलग एक स्टेप और फॉरवर्ड होगा। क्या क्वेश्चन है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाइएगा। पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। उसने कहा कि इसको आप रोम्बस दिखाना है आपको। आपको याद होगा क्लास 9th में किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यदि रोम्बस दिखाना होता था तो हम दो बातें दिखाया करते थे। याद है किसी बच्चे को वो दो बातें क्या थी? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यदि हमें रोम्बस दिखाना होता था तो यस सर बता सकते हैं? सर AB equals to BC CD equals to AD and AC is not equal to BD नहीं नहीं, गलत जा रहे हैं आप। सबसे पहले हमें दिखाना होता था कि इट इज ए पैरेललोग्राम, और फिर एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल। वो वाला सिस्टम मत करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। ज्योमेट्री पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था वो अलग सिस्टम है। यहाँ पे क्या दिखाना है आपको कि ये फिगर अपने आप में एक पैरेललोग्राम होनी चाहिए और एक पेयर एडजेसेंट साइड का, चाहे ए बी बी सी के, चाहे बी सी सी डी के, चाहे सी डी ए डी के, चाहे ए डी ए बी के, इक्वल दिखा दें आप, तो ऑटोमेटिकली ये रोम्बस हो जाता है। पिछले साल पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 था क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके अंदर आपको ये सारी बातें बताई गई थी कि अगर कभी किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल दिखाना है तो उसके अंदर पैरेललोग्राम और एक एंगल 90 दिखाना होता था। रोम्बस में पैरेललोग्राम और एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखाना होता था। और स्क्वायर दिखाने के लिए पैरेललोग्राम, एक एंगल 90 और एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल। याद आया कुछ? यस सर यस सर तो वो सब था। अब मेरे बच्चे, पैरेललोग्राम तो ये पहले से दिया हुआ है, मुझे एबीसीडी को रोम्बस शो करना है। पैरेललोग्राम तो ये पहले से दिया हुआ है, सिर्फ एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन 8 करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, यहाँ तक कर लेंगे। अगली लाइन में लिखेंगे sir. बट ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। क्यों भाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रिप्लेसमेंट कर देंगे, ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह पर ए बी लिख दिया, और बी सी प्लस बी सी, ए डी की जगह पर बी सी लिख दिया। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से 2 कट गया। ए बी किसके इक्वल आ गया बेटा जी?
हाँ जी, BC AB के किसके इक्वल आ गया? BC के। अब आप ये कह सकते हैं इसके बाद, सो ABCD is a parallelogram in which one pair of adjacent sides are equal. It implies ABCD is a rhombus. यहां तक अपना कंप्लीट कर लेंगे आज। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं अभी, जैसे कि 9, 10, 12, 13, ये 4 क्वेश्चन हम कल की क्लास में लेंगे। यहां तक अपना वर्क सभी पूरा कर लें। होमवर्क यही है, 10.1, 10.2 रिपीट करनी है, बस जी, इतना काम आपको करना है।